अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, पूरी दुनिया में 3 दिसंबर को माजूरों के साथ यकजहती के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। हमारे मुल्क में भी यकीनन बहुत से ऐसे लोग हैं जो माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हमें उनका कोई एहसास है? क्या हमें उनका कोई ख्याल है? क्या हम तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो सब लोग जो इन तमाम नेमतों से महरूम हैं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनसे मुंसलिक लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हमने जानने की कभी कोशिश की? आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ही फैमिली से कराएंगे कि जिनके बच्चे, उनके जिगर के टुकड़े कम उम्री से ही किसी न किसी माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन पर क्या बीत रही है, यह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, हम मौजूद हैं मोहम्मद हसन साहब के घर में, जो रिनाला खुद के रिहायशी हैं और इनके 8 बच्चों में से 6 बच्चे ज़हनी तौर पर मासूर हैं। मोहम्मद हसन साहब, आपके घर हम ख़ास तौर पर इस वजह से आए हैं क्योंकि आपकी जो कहानी है वो बिल्कुल हट के है, जो हम अक्सर औकात सुनते हैं वैसा नहीं है। आपके बच्चे मैंने देखे हैं, 8 बच्चों में से 6 बच्चे जो हैं वो आपके ज़हनी तौर पर माजूर हैं। ये बताएं कि ये आपके बच्चों की माजूरी, ज़हनी माजूरी, इस तरह की ये हालत, ये कब से है? ये इनकी पैदाइशी है, पैदा ही ऐसे हुए हैं, माजूर पैदा हुए हैं। सबसे बड़ा बेटा सन 1984 में पैदा हुआ था, वो माजूर था, उसका इलाज मुआवजा कराते रहे, लेकिन वो सेहतयाब नहीं हो सका। जनरल अस्पताल में 6 महीने उसका इलाज होता रहा। सर का ऑपरेशन हुआ था उसका, 10 साल की उम्र में उसकी नज़र गायब हो गई थी, लेकिन 6 महीने की हालत के बाद वो फौत हो गया था। तो दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी माजूर, इसका भी इलाज अस्पतालों में करवाते रहे, बीवी का कराता रहा कि शायद बीवी को प्रॉब्लम है, लेकिन ये सेहतयाब है। डॉक्टर्स ने आपकी अहलिया के बारे में ये कहा कि ये बिल्कुल सेहतयाब है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और आपके तमाम बच्चे जो हैं ये ज़हनी तौर पर जो माजूर, इसके अलावा भी कोई माजूरी रही है बच्चों को? जी नहीं, ये ज़हनी तौर पर ही माजूर है। और ये पैदाइश से ही है? पैदाइश से ही ऐसे ही है। ठीक है। और आपकी सबसे बड़ी बेटी है? जी जी, सबसे बड़ा बेटा है। बेटा है। बेटे का नाम क्या है और उम्र क्या? अफजाल हसन है, उम्र इसकी है 25 साल। 25 साल है। जी जी। और इसका आपने इलाज कराने की कोशिश की, कहाँ कहाँ लेकर गए आप इलाज के लिए? इसका इलाज मैंने ये गंगाराम अस्पताल से, नेहरू सर्जन से कराता रहा हूँ। तो वो बहुत ही कीमती दवाइयाँ थी, 2.5 साल तक इलाज करवाया। तो इन सब बच्चों का जो है वो मेंटल अस्पताल से करवाते रहे हैं, लेकिन अफाका नहीं हुआ, मेयो अस्पताल से कराते रहे हैं। गुलाब देवी से इसका प्रॉब्लम सीने का हो गया था। लेकिन अफाका ना होने की वजह क्या ये है कि आपने मुकम्मल इलाज नहीं करवा पाए या कोई और वजह थी? मुकम्मल इलाज भी नहीं करवा पाए। डॉक्टरों का कहना है, सब डॉक्टरों का, मुख्तलिफ अस्पतालों वालों का, कि ये बच्चे पैदाइशी ऐसे हैं, इनकी खिदमत करें, इन्हें दवाइयाँ कम दें। इनकी खिदमत करें, दवाइयाँ कम दें? दवाइयाँ कम, यानी कि उन्होंने एक तरह से आपसे ये कह दिया कि जी इनका इलाज नहीं हो सकता। और आपके बड़े बेटे के बाद फिर आपकी बेटी है? जी, बड़े बेटे के बाद बेटा है। एक और बेटा है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अपने इस बेटे को रस्सी से बांधा हुआ है। जी जी, दरख्त से बांधा हुआ है। ये दरख्त से बांधने की क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये बच्चियाँ चीखती चलाती हैं ना, ये 2 बेटियों के ऊपर, ये बहुत ही तंग करती हैं। इनके शोरगुल से इसका दिमाग जो है ना वो आउट हो जाता है। तो फिर ये ऊंची ऊंची बोलता है और डंडे बरसाता है सब लोगों पर, घर में जितने अफराद हैं, बाप पर, माँ पर, छोटे बहन भाइयों पर डंडे बरसाता है। तो मैं इसको मजबूर होकर बांध देता हूँ। 2-3 घंटे बांधने के बाद ये सही हो जाता है। 2-3 घंटे बांधने के बाद ये सही हो पहली जाता हालत है? में आ जाता है। तो क्या आपके बच्चों में से कोई बच्चे को आप घर से बाहर तो नहीं भेजते होंगे? घर से बाहर ये चले जाते हैं, हम अंदर से ताला लगा कर रखते हैं। जब बाहर जाता हूँ तो बाहर से ताला लगाता हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं जा सकते। मैं दूर काम पर चला जाता था, अब मैं नहीं जा सकता। मैं भी इनकी वजह से बीमार हो गया, दिमाग में दर्द रहने लगा। मजदूरी के अलावा कोई ज़रिया नहीं है।
तो अरसा 37 साल से मजदूरी कर रहा हूँ। सबसे बड़ा बेटा ये 25 साल और 23 साल के बेटे बाप का बाजू बनते हैं इस उम्र में, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। इस चीज़ से महरूम हूँ। ये बल्कि इनको सहारा चाहिए, बजाय ये कि मेरा सहारा बने, इनको सहारा चाहिए। आगे जाकर बुढ़ापे में हम इनका सहारा भी नहीं रहेंगे। ये सूरत हाल कुछ ऐसी है। आप क्या मजदूरी करते हैं? या मैं मिस्त्री हूँ, ये घर बनाता हूँ। मिस्त्री हैं। और आपका ये मकान अपना है या किराए पर है? ये जी बस किसी ने दे दिया था। आपकी अहलिया से बात करते हैं। ये बताइए कि ये देखते हुए कि आपके सभी बच्चे, 8 बच्चों में से 6 बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पर माजूर हैं, एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है? बहुत कुछ गुजरता है, बहुत कुछ। मैं दिल से तो हर वेले गम ही रहता है। दिल में संभाल ही रखी दा है, बस इन्हों की खिदमत की रखी है। बहुत तंग करते हैं, नहाई दा है, अपने हाथ नाल रोटी खुआई दी से इन्हों साफ सुथरा करीदा है। बहुत तंग कर, बड़े हो गए तंग कर ला पैन। छोटे से मैं सौखे संभाल लेंदी, हुण संभालने भी बहुत औखे ने, पर हुण सानू गुरबत का साथ होना चाहिए। साडे मेहनत मजदूरी घट है, इन्होंने बच्चों को पूरा असी खिदमत नहीं असी कर सकते। अखराजात इन्हों पूरे नहीं साडे कोल हो सकते। मुझे बताइए, आपके साथ आपका छोटा बेटा बैठा हुआ है? हाँ जी, छोटा। इसकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल। 12 साल है। और 12 साल का बच्चा आपका ये लगता नहीं है, इसकी मेरे ख्याल से जिस्मानी जो माजूरी की वजह से ये जिस्मानी तौर पे भी नहीं पढ़ सका? हाँ, नहीं पढ़ सका, नहीं बढ़ नहीं सका, बड़ा नहीं होया। कभी स्कूल भेजा बच्चे को? किसी बच्चे को नहीं, बस फातिमा ही पढ़ती है। इन्होंने बच्चों स्कूल, इन्होंने गल ही नहीं सही याद करनी, बोलते ही नहीं। ऐ तो बोलता ही नहीं, रोंदा है तो हसदा है। बस बस हिसाब किताब भी ऐसा है भी स्कूल भेजिए भी तो अगले कहते नहीं पढ़ सकते। तो ये अपने नाम को समझता है जब आप बुलाती हैं तब? हाँ जी, ये समझता है, नाम की पहचान है। हाँ, नाम की पहचान है। बच्चा बोलता है, माँ प्यो भी पता होंगे भी ये बोलता है, इनू सब समझे। इनू घट ही इनका तवाजन बहुत नहीं ठीक है 12 साल के बच्चे का। आपकी ये बेटी जो है वो माशाल्लाह ठीक है? हाँ, शुक्र अल्लाह का, ठीक और है। बेटी का नाम क्या है? फातिमा हसन। फातिमा, मुझे आप ये बताओ कि आप खुद तो स्कूल जाते हो, लेकिन आपके बहन भाई नहीं जाते हैं? क्योंकि वो ज़हनी मजदूर है, इसलिए वो पढ़ते नहीं हैं, उन्हें लफ्ज़ नहीं बोलना। कभी ऐसा तो नहीं है कि आपका घर से बाहर निकलते हो तो गली मोहल्ले में बच्चे मजाक उड़ाते हो, कोई ऐसी बात कहते हो जिससे आपको दुख होता हो कि ऐसा क्यों कहते हैं? बच्चा तो होता है, इन्ना बच्चा का मजाक कोई बच्चे बना लेते हैं। कोई स्कूल में लड़कियां कहते, लेकिन सब नहीं कहते। सब नहीं कहते। सब नहीं कहते, कहते बच्चे ऊपर वाली जाती ना, इधर बाहर चले जाती कानूनी विच, इधर बाहर निकल गई, वो सारा दिन फिरते रहती है, अब लड़कियां देखते हैं तो उसका मजाक है। बड़ी बेटी? छोटी बड़ी आवे। क्या हाल है आपका? वो चाय पीती है, उससे पीड़ आपके सर में दर्द हो रहा है? तबीयत नहीं ठीक आपकी? अच्छा, ये बताओ कि आपके साथ जो बैठा है ये कौन है? भाई आपका बड़ा भाई है? अच्छा। तो आप ठीक होना चाहते हो? हाँ? अल्लाह में सानू सही करे। हाँ। अच्छा, अपने भाई को पकड़ाओ जरा, भाई से मैं बात करता हूँ। क्या है आपको मालूम है? 2 रुपये। और आपके भाई को भी? हाँ जी। तो आपके भाई को आपके वालिद साहब ने इस तरह से बांधा हुआ है, आपको मालूम है किस वजह से बांधा हुआ है? ऊपर ठीक, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे तो यकीनन बहुत कुछ मांगते भी हैं, वालिदैन से बहुत सी ख्वाहिश होती है, तो आपके बच्चे क्या इस तरीके से आपसे फरमाइशें करते हैं? हाँ, करते फरमाइशा सब करते हैं। खान पीन का भी इन्होंने पता, कपड़ा भी लैन का पता, जूती लैन का पता, पर साढ़े कोल पूरे नहीं हो पाते। बस गुजारा होंदा वे, कुछ भैन भरा मदद करते हैं, कुछ
पुराने नवे बस इवें करके बस गुजारा करीदा होर इन्ना दा आपके बाकी कोशिश हुंदी सानू नवा मिले कपड़ा। आपके बाकी रिश्तेदारों की तरफ से क्या रवैया है उनका? बस ठीक ही है, अपने अपने घर सारे खुश ने, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, नहीं ਤਾਂ घाट ही याद करेंगे। अच्छा, जिस तरह आपकी बच्ची अभी ऊपर छत पर गई हुई थी, ये भी जहनी तौर पर ठीक नहीं है, तो जाते हुए आपको फिक्र नहीं होती कि अकेली छत पर जा रही है, इसको नहीं जाने देना चाहिए? नहीं, ऊपर नहीं फिक्र होती, जब बाहर जाती उदो फिक्र होती। बाहर जाने का मैंने फिक्र होती भी बाहर ना जाए बच्ची। घर से बाहर जाती है हाँ, तो फिक्र घर से बाहर जाती जो उदो मैंने फिक्र होती, बहुत फिक्र होती। किस वेले मैं आप नहीं जा सकती लैन वास्ते तो इन्हों को उड़ीकते रहीदा घर आवन तो लैके आवन। मुझे बताएं कि अब जिस तरह अभी तो मौसम ठीक है, बारिश नहीं है, धूप निकली हुई थी, तो दिन में आपने अपने बेटे को जब इसको दौरे पड़ते हैं तो आप दरख्त से बांध देते हैं, तो दिन के वक्त तो चले आप इस तरीके से बांध देते हैं, लेकिन अगर कभी बारिश हो या रात के वक्त हो, ठंड हो, तो फिर उस वक्त क्या करते हैं आप? उस वक्त बस ये अंदर इनको बांध दिया जाता है, अंदर बांध दिया जाता है। और सिर्फ आप अपने बेटे को इस तरह से बांधते हैं या बाकी बच्चों को भी बांधना पड़ता है जो बाकी ज़हनी तौर पर बाकी माजूर बच्चे हैं? तो ये है और वो है, ये ज़्यादा तंग करते हैं, इनको ऐसा करना पड़ता है दूसरों को नहीं, ये तो चुप कर जाते हैं, ये ज़्यादा तंग करती है, ये टीवी देखने की शौकीन है, इससे अगर रिमोट छीनने की कोशिश करें तो ये चीखती चलाती है, इसकी चीख पुकार जारी रहती है। ये मिसबा इससे लिफाफा छीनने की कोशिश करें, लिफाफे में इसके पसंद की चीज़ें, तो ये नाखून मार मार के अपना जरा ज़ख्मी कर लेती है, जिससे खून बहने लगता है। ये उनको जैसे माली फोलिया की क्या पैदाइशी बीमारी है इसको, ये बाहर चली जाती है, घर से बाहर? घर से बाहर, फिर मैं साइकिल पे जाकर इसे तलाश करके लाता हूँ। तो इस तरीके से बेटी का घर से चले जाना और फिर वो भी बेटी भी वो कि जो जहनी तौर पर ठीक नहीं है, तो यकीन एक बाप के लिए, एक माँ के लिए तो बस बहुत बड़ा अज़ाब है हमारे लिए, बहुत मुश्किल में है। अल्लाह ताला मुश्किल आसान करेगा, मेरी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, इधर दे रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खुश आकर इनकी खिदमत कर रहा हूँ। लेकिन ये खिदमत है कि जिस तरह से आप अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, और मैं ये समझ सकता हूँ कि एक बाप पर या एक माँ पर क्या गुजरती होगी कि जहाँ पर बच्चों से, ख़ास तौर पे बेटों से वो तवक्को करते हैं कि बुढ़ापे में वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो वहाँ पर सूरत हाल उलट है कि आपको बुढ़ापे में भी अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर माजूर हैं और इस सूरत हाल में उनको हर लम्हा, हर पल आपकी तवज्जो की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जी बिल्कुल इसी तरह है, ये बुढ़ापे में भी अल्लाह ताला इन्हें शऊर दे दे, वो हर चीज़ का वारिस है, वो निगहबान अल्लाह ताला है। आप जिस तरह से अपने बेटे को बांधा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से बांधने से शायद इसके जहन पे कुछ और ऐसा कोई असर होगा जो कि इसके लिए ठीक नहीं है? ये कोई 2-3 घंटे बाद ना बांधने से जो इसे फ़ौरन गुस्सा आता है ना, जो उसके दिमाग में फतूर आता है बच्चों की लड़ाई से पैदा होता है, तो ऐसी सूरत में ये बच्चों पर डंडे बरसाता है, उस वक्त मजबूर होकर बांधते हैं। अगर बाहर निकालने तो ये लोगों के दरवाजे तोड़ता है, लोगों के घरों में ये चला जाता है, उनके बच्चों को ख़तरा है कि उनको ना मारे। अगर जीटी रोड पे चला जाता है तो इसे सड़क क्रॉस करने का नहीं पता है। एक दफ़ा इसका एक्सीडेंट हो गया था, बस के नीचे से निकाला तो बच गया। तो इसे बस घर में ही रहने देते हैं, बांध देते हैं, 2-3 घंटे बाद खोल देंगे, सेट हो जाएगा। कि ये जो इनकी मुकम्मल केयर है, शरई लिहाज से इनको संभालना, बेटियों बच्चों को, ये हमारा ही ज़िम्मा है।